नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा सेशन बेस्ड है वो केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में हमने पूरा डिटेल यहाँ पे लिया है, जो कि 2014 से लेकर अब तक की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और जिसके बारे में परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाता है। तो उन सारी योजनाओं को हमने यहाँ पे लिया, तो वन बाई वन इन सारी चीज़ों को देखते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रश्न इससे पूछे कैसे कैसे जा रहे हैं। देखिए, कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आपको परियोजना का नाम दे दिया जाएगा और उसके सामने उसका जो शुभारंभ का डेट होता है कि वो योजना कब शुरू की गई वो सारा आ जाता है। तो इस तरह से मैचिंग के लिए आपको 4 ऑप्शन और सब आपस में इनको मैच करना, इस तरह से प्रश्न आते हैं। दूसरे टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, योजना दे दी गई है और उनका उद्देश्य आपसे पूछा जाता है कि इस योजना का पर्टिकुलर उद्देश्य क्या है। ठीक है। और तीसरा टाइप का जो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस योजना से पर्टिकुलर लाभ क्या क्या हैं। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये योजनाएं वाला जो पार्ट होता है, इससे लगभग आपको 1 या 2 प्रश्न सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। आप पेपर उठा के कोई भी देख सकते हैं, चाहे वो पेपर यूपी पीसीएस का हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, कहीं का भी हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से कह सकते हैं पार्ट होता है करंट अफेयर का। इन योजनाओं के बारे में हम ये कह सकते हैं कि योजनाओं का कोई एक दायरा नहीं होता, कोई एक लिमिट नहीं होती कि उनसे कब कहाँ से कैसे। हम यहाँ पे 2014 से जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको स्टार्ट करते हैं और 2023 तक की सारी योजनाएं जो कि महत्वपूर्ण हैं उन सबको हमने यहाँ पे लिया है। तो वन बाई वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिए। तो हम शुरू करते हैं वन बाई वन सारी योजनाओं को। देखिए, इसमें पहली योजना है जो हमारी नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ हुआ 10 जुलाई 2014 को। किसने शुभारंभ किया? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो सब की सब महत्वपूर्ण है। परीक्षा में क्या आ जाए कोई पता नहीं है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। तो नमामि गंगे योजना शुरू हुई 10 जुलाई 2014 को। मंत्रालय इससे रिलेटेड है जल संसाधन मंत्रालय और इसका जो उद्देश्य है वो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। तो ये हमारी पहली योजना कंप्लीट हुई। इसके बाद दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। इसका जो शुभारंभ हुआ वो 28 अगस्त 2014 को हुआ। किस मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया? तो वो वित्त मंत्रालय ने किया। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। और उसके बाद 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में बिल्कुल फैक्ट उठा के रख दिए जाते हैं ऑप्शन में और बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि 38.17 है, 38.18 है, 38.10 है, 38.50 है। तो ये वाला डेटा आप बिल्कुल याद रखिएगा कि 26 फरवरी 2020 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो वो 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, जिसका शुभारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को और मंत्रालय इससे रिलेटेड है वित्त मंत्रालय। ठीक है। अब इसके लाभ की अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। तो ये इसके लाभ हैं। इसके बाद हम तीसरी योजना देखते हैं, मेक इन इंडिया योजना। ठीक है। इसका शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2014 को और इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। तो ये जो योजना है, देखिए, ये 2019 तक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और 2024 तक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 तक सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद को कितने ग्राम गोद लेने हैं? तो वो 8 गांवों को गोद ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष अभियान। अब मिशन इंद्रधनुष अभियान क्या है? शुभारंभ हुआ इसका 25 दिसंबर 2014 को। मंत्रालय इससे रिलेटेड है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, ये 7 बीमारियों के नाम आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा है और हेपेटाइटिस बी है। इसके लिए ये टीकाकरण होगा। तो मिशन इंद्रधनुष में कितनी बीमारियों के लिए टीकाकरण होता है? 7। ठीक है। इसमें कौन कौन सी हैं? इन सारे का नाम भी आप याद करिए। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इसका शुभारंभ हुआ 25 दिसंबर 2014 को। मंत्रालय रिलेटेड है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इसका जो लक्ष्य था वो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारी योजना है हृदय योजना। शुभारंभ हुआ 21 जनवरी 2015 को। इससे मंत्रालय रिलेटेड है शहरी विकास मंत्रालय
और इसका जो पूरा नाम होता है HRIDAY, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य था चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। किसका उद्देश्य है? ये हृदय योजना का उद्देश्य है। और हृदय योजना क्या है? तो वो है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ 21 जनवरी 2015 को। इससे मंत्रालय रिलेटेड है शहरी विकास मंत्रालय। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ हुआ 22 जनवरी 2015 को। मंत्रालय रिलेटेड है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। आप हमें कमेंट करके बताइए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ का है। ठीक है, कमेंट करिएगा हमें। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कहाँ का है वो भी हमें कमेंट करिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ हुआ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के लिए विकास वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण प्रदान करना। ऋण किस टाइप के प्रदान किए जाएंगे? 3 टाइप के प्रदान किए जाएंगे, शिशु, किशोर और तरुण। अब शिशु के अंतर्गत 50,000 तक का लोन, किशोर के अंतर्गत 5 लाख तक का लोन और तरुण के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। ये किसके अंडर में आएगा? ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर में आएगा। 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया ये। इसके बाद है नेक्स्ट उजाला योजना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब योजनाएं हैं सारी। शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उद्देश्य बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। इसके बाद नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये किस योजना के अंतर्गत? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, APY। इसके बाद है अमृत योजना। इसका शुभारंभ हुआ 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। किसके अंतर्गत? तो अमृत योजना के अंतर्गत। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये यहाँ पे लिखा गया है। और शुभारंभ इसका 24 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से ये योजना चल रही है। कौन सी? स्मार्ट सिटी मिशन योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को और उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। इसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। किसका उद्देश्य है ये? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। इसके बाद स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन शुरू हुआ 15 जुलाई 2015 को और 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ हुआ 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ये किसका उद्देश्य है? सागरमाला परियोजना का। इसके बाद नेक्स्ट है उदय यानी UDAY योजना। शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को। इससे मंत्रालय रिलेटेड है कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय। उदय का फुल फॉर्म देख लीजिए, काम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो झारखंड है। नेक्स्ट योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। शुभारंभ हुआ 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य है गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना। शुभारंभ 4 मार्च 2016 को। किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। सेतु भारतम योजना। इसके बाद नेक्स्ट योजना है स्टैंड अप इंडिया, जिसका कि शुभारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को। वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य है नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का
ऋण देना। किसके अंतर्गत? स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत। और अगर 10 लाख से कम का लोन लेना हो तो आप क्या करेंगे? फिर उसके लिए मुद्रा योजना है ऑलरेडी, उसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को, और इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। इसके बाद दीक्षा पोर्टल शुभारंभ हुआ 5 सितंबर 2017 को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। ठीक है, देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के अब क्या हो गया है? तो वो शिक्षा मंत्रालय हो गया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो इसका शुभारंभ हुआ 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको कि आयुष्मान भारत हम कहते हैं। शुभारंभ हुआ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए एक बार प्रश्न ये पूछा गया, लिखा गया है प्रत्येक परिवार को 5 लाख। ऐसा नहीं कि जो परिवार में प्रत्येक लोग हैं उनको 5 लाख। तो ये इस तरह से कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन में क्रिएट होता है, प्रश्न जो आते हैं ऐसे करके कि प्रत्येक लोग या प्रत्येक आदमी को 5 लाख, ऐसा नहीं होता। वो प्रत्येक एक परिवार को 5 लाख पूरा दे दिया जाएगा, उसी में चाहे जितने लोग हो, 2 लोग हैं, 4 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये प्रत्येक परिवार को 5 लाख है, प्रत्येक आदमी को 5 लाख नहीं है। तो इस तरह से आप इन सब सारी चीज़ों की थोड़ी बारीकियों को ध्यान में रखा गई, जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। इसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ हुआ 1 जनवरी 2017 को एलआईसी के द्वारा। और इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए कितनी होगी? 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ हुआ 3 नवंबर 2017 को। और स्पर्श का फुल फॉर्म हम देखते हैं, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। ये स्पर्श का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है, देख लेते हैं, 6वीं से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ है इसका अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम कहते हैं सौभाग्य योजना, शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराना। किसका उद्देश्य है? ये सौभाग्य योजना यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का उद्देश्य है। पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका उद्देश्य है देश की सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र कौन लोग हैं? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान देने लायक है कि वो संगठित क्षेत्र के हैं या असंगठित क्षेत्र के हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में इस तरह से बना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है, श्रम योगी मानधन योजना, ये असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। 60 वर्ष की आयु होने पर उन्हें 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची से शुरू हुई। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹300 प्रति माह पेंशन 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है उनके लिए है। अग्निपथ योजना, इसकी घोषणा हुई 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं 12वीं पास, आयु 17.5 यानी 17.5 वर्ष से लेकर 21 से 23 वर्ष तक। और इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं यानी थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। तो ये जो की पॉइंट है इनको याद रखिएगा कि 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। सेवा निधि पैकेज के तहत उनको 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। कितने सालों के लिए होगा? ये 4 सालों के लिए होगा, है ना।
उनका नाम क्या होगा, तो अग्निवीर कहा जाएगा उनको, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से शुरू हुआ। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। तो ये किसका उद्देश्य है सारा, ये पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है। तो ये सारे जो कुछ योजनाएं थी जो कि महत्वपूर्ण योजनाएं थी, तो हमने सोचा यहाँ पे उनके लिए एक सेशन किया जाए, जो कि ये हमेशा ही महत्वपूर्ण होंगे और लगभग हर एग्जामिनेशन में आपके इससे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप रिवीजन करिए, 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, और जो चीज़ें आपको ज़रूरत की लगती हैं उनको आप नोट भी करके रखिए और उनका 2-3 बार हमेशा रिवीजन करिए, क्योंकि परीक्षा से पहले इस टाइप के 1-2 प्रश्न आपको परीक्षा एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।